हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा चैप्टर है नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शन। उसमें एक्सरसाइज 2.2 हम कर रहे हैं। उसमें टॉपिक है रिलेशन। ए रिलेशन को हम कैपिटल आर से लिखते हैं। फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए टू ए नॉन एम्प्टी सेट बी इज़ ए सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए एंड बी। ए एंड बी की कार्टेशियन प्रोडक्ट में से हम का ही सबसेट होता है वो एक रिलेशन जो कि जिसमें एक्स और वाई का रिलेशन शो किया होता है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। मान लीजिए हमारा सेट ए हमने ले लिया 1 2 3 और बी ले लिया हमने 1 5 6। तो पहले हम इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखेंगे। पहले 1 1 आ गया, फिर 1 5, फिर 1 6, उसके बाद 2 1, फिर 2 5। पहले हमने 2 1 लिया, फिर 2 5, फिर 2 6, इसके बाद है हमारा 3 1, फिर 3 5 और 3 6। तो इसमें 3 एलिमेंट्स है, इसमें भी 3 एलिमेंट्स है। 3 3 9। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए एंड बी में 9 एलिमेंट्स होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हम रिलेशन लिखते हैं कि हमने रिलेशन दे दिया आपको कि एक्स एंड वाई, कि एक्स इज़ सच दैट एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई। ठीक है। और जो x है वो कर रहा है, बिलोंग कर रहा है a को, और y बिलोंग कर रहा है b को। तो ये जो रिलेशन है, रिलेशन को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे सेट थ्योरी में हमने किया था सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म, इसी तरह इसको भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रिलेशन को भी। तो अब इसके हिसाब से, रिलेशन के हिसाब से हमारे कौन कौन से एलिमेंट्स बनेंगे। देखिए, x ग्रेटर है किससे, y से। तो x में ये वाला ग्रेटर है y से, और ये भी ग्रेटर है, और ये भी ग्रेटर है। तो रिलेशन में कौन कौन से रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, तो 3 1 और 3 5 और 3 6 ये है एलिमेंट्स आ गए। जो इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो कहलाता है डोमेन। ठीक है, डोमेन ऑफ रिलेशन, आर छोटा सा लिख दो तो डोमेन ऑफ रिलेशन आर हो जाएगा। अब यहाँ पे डोमेन जो है वो हमारी 3 है, फर्स्ट एलिमेंट 3 है। इसमें सेम ही आया तो इसलिए एक ही एलिमेंट है। और रेंज जो होगी रिलेशन की, वो हम लिख लेंगे सेकेंड एलिमेंट 1 5 6 1 5 6। तो ये रेंज हो गई। अब ये जो पूरा सेट बी है, जब हम ए टू बी कहते हैं, रिलेशन ए टू बी, देन ये वाला जो सेकंड सेट बी है इसको हम कहते हैं कोडोमेन। ठीक है। और वाई को हम इमेजेस भी कहते हैं, कि जैसे 3 की इमेज जो है वो 1 है, और इसी तरह 3 की इमेज क्या है, 5 है, 6 है। तो आइए हम और सम्स के द्वारा इसको और अपने नॉलेज को ठीक करें। जैसे ये है हमारा सम, फोर्थ सम है। तो हमने शो करना है रिलेशनशिप बिटवीन दी सेट पी एंड क्यू। राइट दिस रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म एंड देन रोस्टर फॉर्म। तो पहले हम सेकंड पार्ट करते हैं रोस्टर फॉर्म में। तो हमारा रिलेशन देखिए 5 से कंबाइन हो रहा है 3, 5 3। ठीक है, ये रोस्टर फॉर्म में हमने लिखा। फिर 6 4, फिर 7 5। ये हमारा बन गया रिलेशन। अब हमने इसको लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सेट थ्योरी में जैसे लिखते हैं वैसे ही लिखेंगे हम। इसमें लिखेंगे x, y सच दैट। अब आप सोचो कि क्या रिलेशन है। इसको हम मानेंगे x, इसको मानेंगे y। तो देखो जो x आया है वो कैसे आया, मतलब जब y कैसे आया, y मतलब 5 में से 2 माइनस कर देंगे तो 3 आ जाएगा, 6 में से 4 माइनस कर देंगे तो 2। सभी में डिफरेंस कितने का है, 2 का। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, y इज इक्वल टू
x माइनस 2, ठीक है। और ये जो हमारा जो x है वो बिलोंग कर रहा है किसको, p को, एंड जो y है वो बिलोंग कर रहा है क्यू सेट को। ये भी साथ में ही आना है, ठीक है। यहाँ पे अब आगे ये तो हमारा हो गया सेट बिल्डर फॉर्म और दूसरा हो गया सेट रोस्टर फॉर्म। अब हमने इसकी क्या लिखनी है, डोमेन। डोमेन मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट हैं रिलेशन के वो हैं डोमेन। तो डोमेन ऑफ रिलेशन जो है वो क्या हो गई हमारी 5 6 7 फर्स्ट एलिमेंट, और रेंज जो हो गई वो सेकंड एलिमेंट। तो रेंज क्या हो गई हमारी 3 4 5। और ये क्यू जो है उसको पूरे को हम कहते हैं कोडोमेन। और कोडोमेन में जो एलिमेंट्स एक्स के साथ रिलेट हैं उनको हम कहते हैं रेंज। अब हम एक सम और करके दिखाएंगे आपको। अब ये देखिए सम, फर्स्ट सम हमें दिया हुआ है, डिफाइन रिलेशन फ्रॉम ए टू ए लेना है। इसका मतलब ए में भी 14 एलिमेंट हैं और दूसरे में भी 14 एलिमेंट, मतलब ये समझ लो पी है, ये क्या होगा। अब हमें जो रिलेशन दिया है वो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है। देखिए एक्स और वाई दोनों बिलोंग कर रहे हैं ए को, मतलब हमारा जो रिलेशन है वो ए टू ए है। तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो वाई की वैल्यू हमने इधर लिखी और 3 की हम उधर ले गए, वाई इज इक्वल टू 3x। बिल्कुल उसी तरह जैसे हम 9th में करते थे उसी तरह वैल्यूज़ पुट करनी है। हमारी वैल्यूज़ देखिए रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, 1 से लेकर 14 तक रिस्ट्रिक्शंस है, इसके आगे नहीं हमने वैल्यूज़ ले सकते हम। तो पहले हमने 1 पुट किया तो y की वैल्यू आ गई 3, फिर 2 पुट किया 6 आ गई, इसी तरह 3 सो ऑन। अब हमने रोस्टर फॉर्म में इस रिलेशन को लिखना है। तो देखिए पहला आया हमारा रिलेशन 1 और y कितना आया 3। उसके बाद हमारा आया 2 एंड 6। उसके बाद हमारा आया 3 एंड 9। और इसके बाद हमारा आया 4 एंड 12, ठीक है। इसके बाद देखिए जब हमने पुट किया 5 तो हमारी y की वैल्यू कितनी आ गई 15। तो 15 तो यहाँ पे है नहीं, तो इसका मतलब हम इस चीज़ को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो हमारा रिलेशन हो गया कंप्लीट। अब इसमें हमने बतानी है डोमेन। तो क्या बताया डोमेन में, फर्स्ट एलिमेंट जो हैं वो क्या हैं, डोमेन हैं 1 2 3 4। एंड रेंज क्या है, रेंज क्या है सेकेंड एलिमेंट 3 6 9 एंड 12। ये हमारी क्या हो गई है, रेंज आ गई है, ठीक है। इसी तरह ये पूरी एक्सरसाइज है। और एक और चीज़ बताना चाहूँगी मैं आपको कि यदि हमारा कोई रिलेशन है ए टू बी, उसमें पी एलिमेंट्स हैं और बी में क्यू एलिमेंट्स हैं, देन जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो एलिमेंट्स होंगे पी क्यू होंगे, तो हम उनसे इन दोनों सेटों से जो नंबर ऑफ़ रिलेशंस बनेंगे वो 2 की पावर पी क्यू होगी। आज के लिए थैंक यू।